सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ BGC 131 हमारी जो बुक है ब्लॉक 2 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ब्लॉक 2 का यूनिट 3 माउंटेनियरिंग इन इंडिया। ठीक है, BGC 131। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में हमारी फर्स्ट लाइन है बैक पैकिंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग एंड माउंटेनिंग आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो कह रहा है कि जो बैक पैकिंग है, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग है, पैराग्लाइडिंग है और जो हमारा माउंटेनियरिंग है वो क्या है, ये सब हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अमोंग देम माउंटेनिंग ऑफर द अल्टीमेट चैलेंज, द ट्रायल बाय फायर फॉर द स्पिरिट, द माइंड एंड द बॉडी। तो कह रहा है कि जो सबसे बड़ी हमारे लिए एक चुनौती होती है क्या, माउंटेनिंग, यानी कि जो पर्वतों पे हम चढ़ते हैं ना उसको माउंटेनियरिंग कहते हैं और हिंदी में उसको हम पर्वतारोहण कहते हैं। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कह रहे हैं कि क्यों क्यों हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे एक माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए, मन और शरीर की हमारी एक असली परीक्षा होती है, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन है ईच माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन इज़ फ्रॉट विथ danger, loneliness, hardship and uncertainty due to the vagaries of weather। तो कह रहा है कि जो हर माउंटेनियर होता है ना उसके लिए क्या होता है, एक खतरा हमेशा रहता है, बना रहता है एक। ठीक है, डेंजर है, हमारा खतरा हमेशा बना रहता है, एक अकेलापन हमेशा बना रहता है, कठिनाई होगी और जो मौसम जो होता है ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसका एक अलग डर बना रहता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन आर नॉट शॉर्ट ट्रिप्स बट मैनी लास्ट ओवर मंथ। तो इसमें जो एक्सपेडिशन है इसका मतलब होता है यात्रा। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे अहम बात यह है कि जो माउंटेनियरिंग की जो यात्राएं होती है ये सिर्फ छोटी नहीं होती, कई महीनों तक चल सकती हैं। ठीक है, बट लास्ट ओवर मंथ्स। ठीक है, बट मे लास्ट ओवर मंथ्स। इतना समझ आ गया। फिर हम देख रहे हैं आगे, वन कैन से दैट इन ट्राइंग टू रीच द पिनेकल का मतलब होता है शिखर, चोटी। ठीक है, वन कैन डिस्कवर द एसेंस ऑफ वंस बीइंग हैविंग अंडरगोन वेरियस टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस मतलब होता है हमारी सहनशीलता। ठीक है, इंड्योरेंस, करेज मतलब हमारा साहस होता है, हमारी हिम्मत, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि हमारी शरीर की ताकत। तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पिनेकल शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है तो खुद को जानते हैं कि उसके अंदर कितनी सहनशीलता है, साहस है और कितना उसकी शारीरिक ताकत है। उन सब की एक परीक्षाओं को गुजरते हुए वो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो फिर देखते हैं। फिर कह रहा है कि माउंटेनियरिंग कैन बी रोमांटिक टू एंड दिस रोमांस ऑफ हाइट्स कैन बी हैड इन द माउंटेन ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्वतारोहण में एक तरह का रोमांच की भावना भी होती है कि ठीक है, एक रोमांचिक भावना होती है जिसे क्या माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, द ननकन मैसिव, द जैंस्कर ग्रुप, अरुणाचल प्रदेश एंड द सेंट्रल हिमालयाज। तो कह रहा है कि जिसे लद्दाख, नूनकून, जास्कर और अरुणाचल प्रदेश और मध्य हिमालय जैसे पर्वतों में महसूस किया जा सकता है। किसको? एक पर्वतारोहण के रोमांच को। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखते हैं, वन कैन फाइंड सम ऑफ द मोस्ट daunting and challenging peak in the world here, ranges from नंदा देवी, कामेट एंड दूनागिरी। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, तो कह रहा है कि यहाँ जो है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी, कठिन और चुनौतीपूर्ण चोटियाँ भी मिलती हैं। जैसे कि नंदा देवी हो गया, कितनी है इसकी वो हाइट, ये हमारी 7,800 मीटर। फिर कामेट हो गया, फिर दूनागिरी। ठीक है, इतना हो गया, आपको समझ आ गया। फिर कह रहा है कि क्लाइंबिंग रॉक्स इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, सम क्लाइंबर्स कॉल इट अ वर्टिकल डांस वाइल अदर सी इट इज़ अ अल्टीमेट वे टू टेस्ट वनसेल्फ। तो यहाँ पे जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, तो एक बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो कुछ तो इसको क्लाइंबिंग डांस कहते हैं। ठीक है, कुछ तो इसको क्लाइंबिंग डांस कहते हैं और कुछ क्या कहते हैं, खुद को एक टेस्ट लेने का, खुद की एक परीक्षा लेने का एक सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर देखते हैं,
Standing on the summit is only part of the total enjoyment and satisfaction that one achieves from mountaineering and more so in the Indian Himalayas. तो कह रहा है कि चोटी पर खड़े होना केवल एक आनंद ही और संतोष का हिस्सा है। मतलब मिलने वाले जो चोटी पर खड़ा होना केवल पर्वतारोहण से मिलने वाले आनंद और संतोष का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक सिर्फ खड़ा रहना ही उससे एक आनंद और एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और ये जो अनुभव है ना वो इंडियन हिमालयस में और भी ज़्यादा गहरा गहरा होता है। ठीक है, जो इंडियन हिमालयाज़ हैं उनमें और भी ज़्यादा डीप होता है ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कहते हैं। फॉर मोस्ट पीपल द हिमालयस पीक्स आर नॉट क्लाइमेबल, द माउंटेन्स आर inaccessible, ridden with howling winds, freezing cold and terrible disasters. ठीक है, तो कह रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए हिमालय की चोटियाँ पहुँच से बाहर लगती है। ठीक है, वहाँ देखो तेज़ हवाएं होंगी, ठीक है, कड़ाके की ठंड, द फ्रीजिंग कोल्ड एंड टेरिबल डिजास्टर, कभी कभी खतरनाक आपदाएं भी आ सकती हैं। ठीक है, बट फॉर द एडवेंचरस one can be in love with these mountains if one has the basic skill and attitude. ठीक है, तो लेकर कह रहा है कि जो करेजियस लोग हैं, जो जिनमें हिम्मत है, तो लेकिन साहसी लोगों के लिए अगर उनमें ज़रूरी कौशल और सही सोच है, ठीक है, उन्हें अगर उसकी बेसिक स्किल है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, तो उनको उन पहाड़ों से प्यार हो जाता है। यानी कि तो ये पहाड़ उन्हें उनसे प्यार करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर कह रहे हैं माउंटेनिंग can generally be taken up in one of the two ways, either by trekking for few years and then slowly graduating to climbing or undergoing a course in mountaining at once. तो कह रहा है कि जो पर्वतारोहण होता है ना, द माउंटेनिंग, वो दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, या तो कुछ साल ट्रैकिंग करके धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए कुछ साल ट्रैकिंग करके, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में, किसी ग्रेजुएट में, उसमें क्या कर सकते हैं हम, किसी संस्थान में पर्वतारोहण का हम कोर्स कर सकते हैं। ये कह रहा है इसमें। ठीक है, इतना हो गया। चलो फिर देखते हैं। ऑफ द क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट सच एज डायरेक्टरेट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मनाली डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और द इंडियन माउंटेनिंग। ठीक है, इतना कह रहा है ये कि जैसे कि पर्वतारोहण हो गया, सहायक खेल निदेशालय हो गया, मनाली हो गया, या फिर इंडियन के जो और पर्वतारोहण महासंघ हैं उनमें। ठीक है, कि हम कोर्स लेकर सीख सकते हैं करके ये कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है दीज इंस्टीट्यूट्स ऑफर डिफरेंट कोर्सेज, सम ऑफ विच हाउएवर हैव एन एज रेस्ट्रिक्शंस। तो कह रहा है कि ये जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग कोर्स करवाते हैं, जिनमें से कुछ में तो आयु सीमा होती है, एज रेस्ट्रिक्शन की होती है, इतने एज से ऊपर वाले ही वाला होता है। ठीक है, द एडवेंचर कोर्स आर ओपन टू पीपल ऑफ एनी एज। मतलब कुछ कोर्स तो होते हैं जो किसी भी एज के लिए खुले रहते हैं। ठीक है, एनी एज और जेंडर, द while the one that are more advanced like the basic mountaineering course are open only for between people 80 to 40 years of age. और कुछ जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 18 से 40 साल के लोगों के लिए होते हैं। तो ये कह रहे हैं फॉर दोज हु विश टू गो ऑन माउंटेनिंग एक्सपेडिशन अंडरगोइंग ट्रेनिंग इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। ठीक है, तो कह रहा है कि जो लोग पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेना चाहते हैं ना, उनके लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर विच वन कैन चूज़ द पीक्स वन विशेस टू क्लाइंब और कन्क्वेयर। तो कह रहा है कि इसके बाद वे अपनी पसंद की चोटियाँ चुन सकते हैं जिन्हें वे चढ़ना या फिर जीतना चाहते हैं। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश द लैंड ऑफ hill rajas and various the peaks around Manali from an interesting exercise from the beginner to go into the Beachcombe region only 2 days away from Manali। तो कह रहे हैं कि ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा, ठीक है, डिफ़िकल्ट पीक्स, यहाँ तक हम आपको मीनिंग बताते हो कि कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली के आसपास की चोटियाँ शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन अभ्यास का अवसर देती हैं। ठीक है, यहाँ हनुमान टिब्बा है, मनाली है, सीरीदार चोटियाँ हैं, रोहतांग दर्रे के पार लाहौर क्षेत्र में कई दिलचस्प चोटियों के समूह हैं, ग्रुप हैं। ठीक है, जो कितने मीटर तक की, 6500 मीटर। ठीक है, 6500 मीटर तक
तक की ऊंचाई तक जाती हैं और तकनीकी रूप से कठिन चढ़ाई का अवसर देती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर देखो, फिर कह रहा है कि इन उत्तराखंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज फॉर क्लाइंबर्स इन द गंगोत्री वैली एट द हेड ऑफ द सोर्स ऑफ गंगास। तो कह रहा है कि उत्तराखंड में पर्वतारोहणी के लिए सबसे जो लोकप्रिय क्षेत्र है ना, उनमें से एक है गंगोत्री घाटी। ठीक है, गंगोत्री की घाटी के पास क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग है, मेरू है, केदारनाथ है और भागीरथी जैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, उन सबकी इसमें हाइट दी गई है। ठीक है, फिर हम देखते हैं विद देयर लेवली वैली फ्लोर्स फ्लस विथ ग्रीन्स प्रिमरोरेज एंड एनिमोन्स। तो कह रहा है कि इन वादियों की ज़मीनें हरे भरे मैदान, गुलबहार और अन्य जंगली फूलों से क्या होती हैं, भरी रहती हैं। ठीक है, भरी होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पैरा है द बेस्ट सीज़न टू क्लाइम इन इंडिया इज़ फ्रॉम मई टू अक्टूबर। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में जो टाइम होता है सबसे बेस्ट जो होता है हमारा उसके लिए पर्वतारोहण के लिए कौन सा होता है, मई से अक्टूबर तक का होता है। ठीक है, इफ़ वन इज़ डेयरिंग इनफ वन कैन गो इन विंटर मंथ्स वेयर आइस एंड ग्लेशियर्स अबाउंड। तो कह रहा है कि अगर कोई ज़्यादा ही साहसी है, बहुत ज़्यादा साहसी है, तो वो सर्दी में भी जा सकता है जब वहाँ बर्फ़ है और ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फॉरेन एक्सपेडिशन हैव टू बुक अ पीक अलॉन्ग विद अ पीक फी। तो कह रहा है कि जो विदेशी अभियान होते हैं ना, विदेशी अभियानों को चोटी के साथ एक फ़ीस दे करके पहले ही बुकिंग करनी होती है। ठीक है, इतना हो गया। द इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन इज द कंट्री अपेक्स बॉडी दैट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सरिंग माउंटेनिंग एक्सपेडिशंस। तो कह रहा है कि भारतीय पर्वतारोहण महासंघ देश की सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है जो पर्वतारोहण अभियानों का आयोजन और समर्थन करती है। ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात कर रही है। इंडिया भारतीय पर्वतारोहण महासंघ जो है देश की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, IMF। चलो फिर देखते हैं। फिर कह रहा है इट इज़ एडविजिबल टू गिव एट लीस्ट 6 months नोटिस बिफोर एम्बार्किंग ऑन एन एक्सपीडिशन। तो कह रहा है कि किसी भी अभियान पर निकलने से पहले कम से कम 6 महीने पहले सूचना इन्फॉर्मेशन देना उचित होता है, बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर कह रहा है कि चलो ठीक है, ऑल इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द लिएशन ऑफिसर हु हेल्प टू कोऑर्डिनेट रेस्क्यू बाय द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इतना हो गया। फिर कह रहा है आई रेडी फॉर द ग्रेट हिमालय एडवेंचर। तो क्या आप हिमालय साहसी यात्रा के लिए तैयार हैं? तो कह रहे हैं हाउलिंग गेल्स एंड रोरिंग एवलांचेस में हॉन्ट यू इन योर ड्रीम्स लॉन्ग आफ्टर द एक्सपीडिशन इज़ ओवर। तो कह रहा है कि जो चीखती हवाएं हैं, गूंजते जो एवलांचेस हैं, वो बहुत टाइम तक हमारी यादों में रह सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमारे सपनों में आ सकते हैं जब हमारी यात्रा ख़त्म हो चुकी होती है। बट मैन हु लिव दियर ड्रीम्स टेल अ डिफरेंट टेल। तो कह रहा है कि जिन्होंने अपने सपनों को जिया वो एक अलग कहानी बताते हैं। ठीक है, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। कैसी? अ टेल ऑफ अबाइडिंग पैसन फॉर मोस्ट अनयूजुअल एडवेंचर। एक ऐसी कहानी जिसमें इस सामान्य साहसिक यात्रा के लिए सच्चा जुनून होता है। ठीक है, फिर नीचे कह रहे हैं कि बिलो इज सम प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर न्यू क्लाइंबर्स, यानी कि अगर कोई न्यू क्लाइंबर है तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइजेस हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें इसमें दी गई हैं। टेक अलॉन्ग अ कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़, ब्रेक देम इन फॉर अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर द कोर्स। तो कह रहे कि अगर आप जाना चाहते हैं तो एक कपल ऑफ शूज़ नहीं खरीदें, ले जाएं, बट कोर्स स्टार्ट होने से कुछ पहले उसको पहन करके उसको ढीला कर दें। टेक अलॉन एवरीथिंग स्पेसिफाइड इन द ब्रोचर थ्रो द ब्लैंकेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज दे आर प्रोवाइडेड। तो कह रहे हैं कि ब्रोचर में दिए गए सभी सामान्य साथ रखें, कंबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो संस्थान देता है। ठीक है, यू डू नॉट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट, ऑल द टेक्निकल स्टफ इज़ हैंडल्ड बाय द इंस्टीट्यूट दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप। तो कह रहे हैं कि आपको किसी विशेष उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, तकनीकी चीज़ें संस्थान संभाल लेते हैं। ठीक है, बाय अ पेयर ऑफ चीप कैनवास शूज
and get a rubber from an inner tube attached as a sole. This is great help in rock climbing. ठीक है, तो कह रहा है कि सस्ते कैनवस के जूते खरीदें और साइकिल की ट्यूब से बना रबर नीचे लगवा लें, क्योंकि ये चढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इतना हो गया। एंड फिर लास्ट है हमारा कि ऑलवेज चेक ऑल योर इक्विपमेंट व्हेन यू गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड बिफोर यूजिंग इट, कि हमेशा अपने इक्विपमेंट को देख लें, अच्छे से चेक कर लें। तो कह रहे हैं कि ठीक बिफोर यूजिंग इट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैंने कोशिश करी है पूरी की लाइन टू लाइन मैं आपको समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो पूछ लीजिए। एंड आपको अगर इसके क्वेश्चन सही चाहिए तो बता देना, मैं जल्दी इसके क्वेश्चंस के वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।